मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर समस्त प्राणियों का एकमात्र आधार है। आप कह सकते हैं, तब क्या यह आवश्यक है कि यह संसार को छोड़ दूं और ईश्वर को खोजने के लिए किसी गुप्त गुफा में चला जाऊं? बिल्कुल नहीं। इस संसार में जहाँ कहीं भी उन्होंने हमें रखा है, वहीं पर हम ईश्वर को बुला सकते हैं। निस्वार्थता के द्वारा, ध्यान के द्वारा और अपने जीवन का हर पल उनके ध्यान में, उनके स्मरण में, उनके सानिध्य में रहने के निरंतर प्रयत्न द्वारा। संक्षेप में, जीवन और इसकी समस्त क्रियाकलाप, जीवन और इसके समस्त क्रियाकलापों को हमें ईश्वरानुमुख, ईश्वर की तरफ करना चाहिए। हमें अपनी चेतना को ईश्वर से सराबोर करना सीखना चाहिए। ईश्वर ही वह एकमात्र आधार है। ईश्वर को अपने जीवन के समस्त क्रियाकलापों से दूर रखने की अपेक्षा उन्हें अपने प्रियतम के रूप में चिंतन करते हुए अपने प्रत्येक कार्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए। जैसे खाते, सोते, कार्य करते और अपने सभी प्रियजनों के साथ प्रेम करते हुए, जब हम ईश्वर को सच्ची भक्ति की गहराइयों में खोजना सीखते हैं तो उनसे प्रेम करना अत्यंत सरल हो जाता है। भक्ति और ध्यान के बिना ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, परंतु जब तक एक बालक की भांति अपनी चेतना की गहराइयों में उन्हें मौन रूप से पुकारते हैं तो उन्हें जानना अत्यंत सरल हो जाता है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को गहन ध्यान में संसार को भूलकर जीवन को ईश्वर को पाने के लिए और उनके साथ अपने हृदय की भाषा में वार्तालाप करने के लिए कुछ समय अवश्य देना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमसे प्राय कहा करते थे। यह प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा केवल प्रेम नाम की बुक से लिया गया है। तो यहाँ पे दया माता जी समझा रहे हैं कि हमारे गुरुदेव हमसे प्राय कहा करते थे, इस विश्व की प्रत्येक वस्तु मेरे प्रियतम की है, परंतु फिर भी वह सर्व ऐश्वर्य संपन्न प्रियतम प्रभु कुछ खोज रहे हैं, कुछ पाने के लिए तड़प रहे हैं। वह कुछ आपका प्रेम ही है। जब तक आप उनके पास वापस नहीं जाएंगे, तब तक आप कष्ट भोगते ही रहेंगे और साथ ही साथ उन्हें भी कष्ट होता है, क्योंकि वे आपके प्रेम के लिए लालायित हैं। अतः मानव जाति का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना और उन्हें पाकर समस्त जिम्मेदारियों एवं कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसी मुक्ति में अद्भुत प्रेम का और प्रियतम प्रभु के साथ आनंद में एकत्व का अनुभव होता है। जीवन का यही लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग है निष्काम गहन ध्यान। निष्काम गहन ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान करना, न कि उसमें कोई रिजल्ट देखना। जब आप ध्यान के लिए बैठें तो सब कुछ भूल जाएं, संसार के लिए सब कुछ भूल जाएं, संसार का सब कुछ भूल जाएं। भारत में अनेक साधकों ने दीर्घ एवं गहन ध्यान करने के लिए शमशान भूमियों का प्रयोग किया है, क्योंकि वहाँ सांसारिक जीवन की नग्न सच्चाई का स्मरण बना रहता है। सांसारिक जीवन का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे इस भौतिक जगत में उसकी उपलब्धि कुछ भी रही हो, एक दिन अपने देह की मिट्टी के ढेर की भांति छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठें तब मन में यह सोचें, मैं संसार के लिए मृत हूँ, अपने परिवार के लिए मृत हूँ, मैं अपने समस्त कर्तव्यों के लिए मृत हूँ
मैं इस इंद्रियों के लिए मर चुका हूँ। मैं प्रत्येक नश्वर वस्तु के लिए मर चुका हूँ। मेरे लिए केवल प्रीतम प्रभु ही अस्तित्व में है। इस चेतना के साथ गहनता से ध्यान करें और उन्हें पुकारें। चूँकि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है, इसलिए यह आपका अपना और प्रभु का अपमान है यदि आप अपना सारा ध्यान संसार की वस्तुओं पर लगाते हैं। जब तक आप यह सोचते हैं कि आप ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो आप भी निश्चित रूप से यह जान लें कि उनके पास भी आपके लिए कोई समय नहीं है। वे सदा आपके निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जैसा हमारे गुरुदेव बताते थे, ईश्वर बहुत संकोची है। वे तब तक नहीं आएंगे जब तक कि वे यह न जान लें कि आप केवल उन्हें ही चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में एक खालीपन का अनुभव करते हैं, एक अनुपयोगिता और निरर्थकता का भाव। आप तब तक इस अभाव को अनुभव करते रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे जब तक कि आप माया के अपने स्वप्न से नहीं जाग जाते, यह अनुभव नहीं कर लेते कि प्रभु के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जब आप यह समझ लेंगे कि केवल ईश्वर ही आपके हृदय को संतुष्ट कर सकते हैं, तब आप भी उनका मधुर उत्तर पाने लगेंगे, इससे पूर्व नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान का अल्पमात्र अभ्यास भी व्यक्ति की इस संसार में भयानक कष्टों से रक्षा करेगा। इसलिए ध्यान करना आपकी दिनचर्या का उतना ही महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए जितना कि भोजन करना। मनुष्य शरीर की देखभाल करने में बिल्कुल नहीं झिझकता। वह भोजन का ध्यान रखता है, कपड़ों का ध्यान रखता है और शरीर को नियमित विश्राम भी देता है, लेकिन वह आत्मा की उपेक्षा क्यों कर देता है? वह शरीर नहीं है, फिर भी उसका अधिकांश समय परिश्रम, धन और ध्यान इस तुच्छ हाड़ मांस के घर की देखभाल में व्यय होता है, जिसमें वह केवल कुछ वर्षों के लिए ही निवास करता है। यह आत्मा का कितना बड़ा अपमान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य इस संसार में दुख भोगता है। वह कष्ट भोगने का अधिकारी है और वह तब तक कष्ट भोगता रहेगा जब तक वह इस भ्रमात्मक स्वप्न से स्वयं को झकझोर कर जगा नहीं लेता। मनुष्य को यहाँ केवल इसलिए नहीं रखा गया था कि वह जन्म ले, बड़ा हो, संतान उत्पन्न करे और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ऐसा तो पशु करते हैं। मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि का, विवेक की शक्ति का और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का वरदान प्राप्त है। ईश्वर के अन्य किसी प्राणी के पास ये गुण नहीं है। ईश्वर के अन्य किसी भी प्राणी के पास ये गुण नहीं है। इनकी उपेक्षा करना और इनका दुरुपयोग करना मूर्खता है। हम पशु नहीं हैं। हम ईश्वर के प्रतिरूप में बने दिव्य प्राणी हैं। हम तब तक दुख भोगते रहेंगे जब तक कि हम उन आध्यात्मिक गुणों को स्वयं में व्यक्त न कर लें जो ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहा, मेरे दुखों के सागर से बाहर निकलो, मेरे दुखों के सागर से बाहर निकलो। मनुष्य फिर भी स्वयं के लिए यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि यह संसार दुखों का सागर नहीं है, परंतु वह कदापि ऐसा नहीं कर पाएगा। कभी कभी अवश्य हम यह अनुभव करते हैं कि हमने सुख रूपी पंछी को पकड़ लिया है, परंतु दूसरे ही क्षण यह हमारे हाथ से निकल चुका होता है। आत्मा रूपी उस दिव्य पंछी पर मन को एकाग्र क्यों नहीं करते जो देह रूपी पिंजरे में रहता है? प्रत्येक दिन इस पंछी यानी कि आत्मा का उस एकमात्र भोजन से थोड़ा बहुत पोषण करते रहें जिसके द्वारा यह जीवित है, और वह है भक्ति में ध्यान। हमें करना चाहिए, ओ मेरी आत्मा
तेरे पोषण के लिए मैं स्वार्थी बन प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अलग रखूँगा। उस 1 घंटे के लिए मैं संसार को भूल जाऊँगा, ऐसा सोचें। परमहंस जी के गुरु श्री श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी इस भजन को अत्यधिक पसंद करते थे, जिसमें ईश्वर सांसारिक भ्रम के स्वप्न में सोए हुए अपने भक्त से कहते हैं, हे मेरे संत जाग, अब तो जाग। तूने न ध्यान किया न मन एकाग्र किया और गंवा दिया समय व्यर्थ बातों में। हे मेरे संत जाग, अब तो जाग। मृत्यु होगी तेरे द्वार और न होगा वक्त तेरे पास, करने आत्मा का उद्धार। हे मेरे संत जाग, अब तो जाग। इसलिए अनवरत बिना रुके प्रार्थना करें, हे आत्मा अपने सपन से तू जाग, जाग अब और न सो, जाग अब और न सो। यह कहा जाता है कि संत और पापी में केवल एक ही अंतर होता है। संत भी उन्हीं परीक्षाओं से गुजरता है, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। अपने अंतर में निरंतर ईश्वर का नाम जपते रहें, अन्य मनस्क भाव से नहीं, अपितु जिस प्रकार हमें हमारे गुरु जी ने सिखाया है, जिस क्षण आप अंतर में प्रभु का नाम उच्चारण करें, अपने संपूर्ण विचार और भक्ति को उसी ओर प्रवाहित होने दें। अपने परम प्रियतम के लिए सदा गुनगुनाते रहें। इस तरह क्या वह दिन आएगा जब तुम्हारा नाम लेते ही मेरा सर्वस्व प्रेम से प्रज्वलित हो जाएगा? क्या वह दिन आएगा? जब वह समय आ जाता है तो भक्त अपने जीवन का एक नया ही अर्थ पाता है। यह एक आनंदमय अनुभव बन जाता है। जहाँ कहीं भी वह देखता है, अपने प्रियतम की झलक पाता है, ईश्वर की झलक पाता है। और कठिन परिस्थितियों में भी, जैसे कि गुरु जी ने कहा, टूटते हुए संसारों के विध्वंसों के बीच अविचलित खड़े रहना सीख लेता है। वह अनुभव करता है, मैं आत्मा हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तलवार मुझे काट नहीं सकती, जल मुझे डुबो नहीं सकता। अहम ब्रह्मास्मि। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये अनुभूति है। इस प्रकार का जीवन जीना उस मुक्ति को प्राप्त करना है जहाँ आप किसी भी वस्तु से बांधे नहीं जा सकते। जीवन की समस्त अनुभवों के बीच भी आप पाएंगे कि आप अपने प्रियतम प्रभु की प्रेममयी बाहों में, अनंतता में, सर्वव्यापकता में, अमरता में सुरक्षित हैं। जय गुरु जी।